मूवी की शुरुआत में एक कपल प्रिस्का और गाय अपने बच्चों ट्रेंट और मेडिक्स के साथ फैमिली ट्रिप पर एक पैराडाइज आइलैंड जा रहे थे। वहाँ पर बना हुआ एक रिजॉर्ट एकदम परफेक्ट था। उस रिजॉर्ट के मैनेजर ने खुद आकर उनका स्वागत किया और उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री कॉकटेल से ड्रिंक भी पिलाई। फिर ट्रेंट इस आइलैंड पर एक बच्चे इडलिप से मिलता है जो कि वहीं का रहने वाला था और वो आइलैंड के एक सीक्रेट के बारे में जानता था। फिर रात में हमें पता चलता है कि गाय की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। गाय और प्रिस्का एक दूसरे को डाइवोर्स देना चाहते थे और ये ट्रिप उनकी आखिरी फैमिली ट्रिप थी। और हमें ये भी पता चलता है कि प्रिस्का को कई सालों से पेट में एक बीमारी भी है। ये रात ऐसे ही गुजर जाती है और सुबह होने पर फैमिली ब्रेकफास्ट करने जा रहे थे। उन्हें रिजॉर्ट के मैनेजर ने आकर इस भीड़भाड़ से दूर एक शांत और सुनसान आइलैंड पर जाने के बारे में पूछा, जिस पर फैमिली ने हाँ कर दी। और अचानक से वहाँ पर एक औरत पेट्रिका को मिर्गी का दौरा पड़ने लगा। उसका बॉयफ्रेंड जेरान जो कि एक नर्स था, फिर वहाँ पर एक लड़का चार्ल्स जो कि डॉक्टर भी था, वो दोनों वहाँ पर आकर उसकी मदद करते हैं। डॉक्टर चार्ल्स और उसकी वाइफ क्रिस्टल और उसके बच्चे कारा और एग्नेस को भी गाय की फैमिली के साथ में उसे शांत आइलैंड पर ले जाया जा रहा था। ये आइलैंड एक गुफा को पार करने के बाद में आता है, तो उनका ग्रुप पैदल पैदल थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच गया। इस सुनसान आइलैंड पर पहुँचने पर सभी को एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला, लेकिन वहाँ पर बनी इतनी बड़ी पत्थरों की दीवार से वो थोड़ा सा डर गए थे। ग्रुप को वहाँ पर एक आदमी सेडान दिखाई देता है जो कि एक फेमस रैपर था और उस आइलैंड पर खेलते समय मेडिक्स और ट्रेंट को उस बीच पर जंग लगे हुए चाकू और खिलौने मिलते हैं, लेकिन प्रिस्का उन्हें इन चीज़ों से दूर रहने को कहकर उन पर ध्यान नहीं देती है। ग्रुप का वेकेशन अचानक ट्रेजेडी में बदल जाता है जब उन्हें पानी में तैरती हुई एक लाश मिलती है। वो लाश सेडान की गर्लफ्रेंड की थी जो कि ग्रुप के आने से पहले यहाँ पर स्विमिंग कर रही थी। ग्रुप को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो चार्ल्स ने सेडान पर अपनी गर्लफ्रेंड को मारने का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया क्योंकि सेडान की नाक में से लगातार खून निकल रहा था। फिर कुछ देर के बाद में जेरान और पेट्रिका भी बीच पर आ गए और उन्हें इन सब बातों के बारे में पता चला। सभी ने मिलकर वापस रिजॉर्ट जाने का फैसला किया क्योंकि यहाँ के हालात किसी को ठीक नहीं लग रहे थे। और फिर जेरान गुफा में रास्ता ढूंढने निकला, लेकिन थोड़ा अंदर जाते ही उसे चक्कर आने लग गए और वो वहीं पर बेहोश हो गया। उसने सभी को बताया कि वो जिस रास्ते से यहाँ पर आए थे वहाँ से बाहर जाना अब नामुमकिन है। फिर कुछ देर के बाद में चार्ल्स की मॉम की बिना किसी वजह से अचानक से मौत हो गई और इतने में प्रिस्का ने गाय के पास आकर बताया कि उनके बच्चों में कुछ अजीब सा हो रहा है और गाय को जल्दी चलकर उन्हें देखने को कहा। उन्हें यह पता चलता है कि मैड्रिक्स, ट्रेंट और कारा कुछ ही घंटों में अपनी उम्र से करीब 5 साल बड़े हो गए हैं। सेडान इस आइलैंड से निकलने के लिए भागकर गुफा के अंदर चला जाता है, लेकिन चार्ल्स उसका वहाँ पर पीछा करता है और फिर थोड़ा अंदर जाने के बाद में वो दोनों भी वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और अपने आप गुफा से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद में उन्हें यह समझ आ गया था कि वे यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। चार्ल्स ने एकदम से एक चाकू लिया और सेडान का गला काट दिया, लेकिन सेडान का गला अपने आप तुरंत ही ठीक हो गया। फिर जेरान ने सलाह दी कि किसी को पानी में तैरकर आइलैंड की दूसरी तरफ पहुंचना होगा ताकि वो बाकी लोगों को भी बचा सके, लेकिन कोई भी समंदर को पार करके अपनी जान खतरे में नहीं डालना चाहता था, तो सबने उसकी बात टाल दी। फिर ग्रुप ने एक मीटिंग रखी जिसमें पेट्रिशा ने कहा कि बच्चों में शायद कोई वायरस है जिसके कारण वो इतनी जल्दी बड़े हो रहे हैं। पेट्रिशा ने आगे ये भी कहा कि उसके पेट में एक ट्यूमर है जो कि अभी बस 3 सेंटीमीटर का है, पर जेरान ने देखकर बताया कि उसका ट्यूमर एक बॉल की साइज़ के जितना बड़ा हो चुका है, जिसे देखकर पेट्रिका को चक्कर आने लगे। जेरान ने देखा कि उसका ट्यूमर बढ़ते जा रहा था, जिससे उन्हें समझ आ गया था कि ये आइलैंड सिर्फ उम्र नहीं बढ़ाता बल्कि लोगों की बीमारियां भी तेज़ी से बढ़ाता है। प्रिस्का को बचाने के लिए चार्ल्स से कहता है कि वो उसकी सर्जरी कर सकता है क्योंकि उन्हें यहाँ पर पता चल गया था कि इस आइलैंड पर किसी भी घाव को जल्दी से ठीक कर दिया जा सकता है। फिर कुछ देर के बाद में चार्ल्स ने प्रिस्का के पेट से उस ट्यूमर को निकाल दिया और प्रिस्का को भी जल्दी होश आ गया। यहाँ पर सेडान ने अपनी गर्लफ्रेंड की लाश के पास आकर देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड की लाश सिर्फ 3 घंटों में पूरी तरह से सड़कर गल चुकी है और ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा डरावनी बात है। फिर जेसन सभी को बताता है कि उनके बाल और नाखून उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि उनके सेल्स डेड होते हैं और ये आइलैंड सिर्फ जिंदा सेल्स को ही बड़ा करता है। सेडान ने भी सभी को ये बताया कि इस आइलैंड पर 1 घंटा मतलब कि बाहर की दुनिया के 2 सालों के बराबर है, जिसका मतलब वो एक दिन में करीब 15 साल बड़े हो जाएंगे। फिर ट्रेंट और कारा ने एक टेंट में जाकर रोमांस करना शुरू कर दिया,
जिससे कि कारा प्रेग्नेंट हो गई और कुछ ही मिनटों में उसने एक बच्चे को भी जन्म दे दिया। क्योंकि यहाँ पर सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा था, लेकिन वो बच्चा मर गया क्योंकि वो आइलैंड के कारण वो बहुत तेज़ी से बड़ा हो रहा था और उसकी बॉडी ये बिल्कुल भी झेल नहीं पाई। यहाँ के हालत और बिगड़ने लगे थे जब चार्ल्स की बीमारी के चलते उसका गुस्सा बढ़ता गया और उसने सेडान को गुस्से में जान से मार दिया। जेरान ने यह कहा कि वो स्विमिंग टीम में पहले रह चुका है और इसीलिए वो सबकी खातिर समंदर में तैर कर जाएगा और कोई दूसरा आइलैंड ढूंढेगा। गाय को ये समझ आने लगा था कि उन सभी को यहाँ पर जानबूझकर लाया गया है क्योंकि उन सब में एक कॉमन बात है जो कि उनकी बीमारियाँ थी। फिर कुछ देर के बाद में मेडिक्स को स्विमिंग करते करते जेरान की लाश मिली जो कि आइलैंड की तलाश में निकला था और पानी में वो डूबकर मर गया था। कारा भी यहाँ पर पत्थरों पर चढ़कर आइलैंड की दूसरी तरफ जाना चाह रही थी, लेकिन पहाड़ पर थोड़ा ऊपर पहुंचकर उसे चक्कर आने लगे और पत्थरों से गिरकर मारी गई। पैट्रिशिया को भी फिर से मिर्गी का दौरा पड़ने लगा था और वो तुरंत मर गई और अब इस आइलैंड की ट्रेजेडी चलती जा रही थी। प्रिस्का को अपने एक कान में बहुत सारी आवाज़ें सुनाई देने लगी और गाय की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। फिर क्रिस्टल भी हाइपरकैलमेसिया के कारण मर गई और फिर हम देखते हैं कि बचा हुआ ग्रुप जिंदा रहने की कोशिश में था और फिर तभी मेडिक्स और ट्रेंट को वहाँ पर एक पुराने ट्रेवलर की किताब मिली और ट्रेंट ने यह देखा कि पत्थरों के ऊपर एक कैमरा लगा है जो कि शायद उन्हें देखकर ये सब रिकॉर्ड कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में चार्ल्स पूरी तरह पागल हो चुका था। वो अपना चाकू लेकर प्रिस्का और गाय को मारने गया, लेकिन उसे प्रिस्का ने पहले ही एक जंग लगा हुआ चाकू घुसा दिया जिससे कि टिटनेस के कारण वो भी मर गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बचने वाले बस गाय की फैमिली के मेंबर्स थे और प्रिस्का और गाय अब तक बूढ़े हो गए थे और फिर हम देखते हैं कि दोनों अपनी आखिरी सांसें गिनते गिनते एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं और दोनों वहीं पर मर जाते हैं। ये भयानक रात ऐसे ही बीतती है और ट्रेंट को ये याद आता है कि इडलिब ने उसे इस आइलैंड के सीक्रेट के बारे में एक नोट दिया था। उस नोट में लिखा था कि समंदर के अंदर एक कोरल पैसेज है जो कि उन्हें यहाँ से बिना बेहोश किए हुए बाहर निकाल सकता है। फिर ट्रेंट और मेडिक्स इस बात का भरोसा करते हुए आइलैंड से तैर कर जाने लगे और पानी के अंदर जाकर ट्रेंट की शर्ट एक कोरल में फंस गई जिससे कि उन्हें ऊपर आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। ग्रुप पर नज़र रखने वाले रिपोर्टर को ये पता चला कि दोनों समंदर में डूबकर मर गए, तो उसने स्टाफ को मैसेज भेज दिया कि इस फैमिली का पूरा ग्रुप मर चुका है। फिर बाद में हमें पता चलता है कि इस आइलैंड को एक मेडिकल कंपनी यूज़ कर रही है। वो कुछ नए केमिकल्स को ड्रग्स में मिलाकर यहाँ पर आने वाले बीमार टूरिस्ट को देकर अपने एक्सपेरिमेंट्स उन्हें बिना बताए उन पर करते हैं और यहाँ पर आइलैंड की गैस लोगों की उम्र इतनी तेज़ी से बढ़ाती है तो उनका ज़िंदगी भर चलने वाला ड्रग्स का एक्सपेरिमेंट एक दिन में ही पूरा हो जाता है। फिर एक रिसर्चर ये बताता है कि उनका नया ड्रग जो कि मिर्गी से मरने वाले से बचाता है वो पैट्रिशिया को दिया गया था और पैट्रिशिया को 8 घंटे और 30 मिनट तक कुछ नहीं हुआ जो कि असली दुनिया में 16.5 साल है। इसके बाद होटल का मैनेजर बाहर आकर अपने नए गेस्ट का स्वागत करने लगता है, पर तभी उसने मेडिक्स और ट्रेंट को वहां पर आते हुए देखा जो कि इतने गहरे पानी में जाने के बावजूद भी जिंदा बच गए थे। उन दोनों के पास एक नोटबुक में सभी गायब हुए लोगों की लिस्ट थी जिससे कि उन्होंने पुलिस को भी यहाँ पर बुला लिया था। फिर हमें देखते हैं कि सभी रिसर्चर्स को अरेस्ट कर लिया गया है और ट्रेंट और मेडिक्स अपने घर के लिए निकल गए हैं। लास्ट में मूवी का ट्विस्ट बताया जाता है कि होटल का मैनेजर असल में एक रिसर्च टीम का हेड है और वे लोग यहाँ पर आने वाले गेस्ट को फिजिकल मेडिकल डायग्नोसिस कॉकटेल देते हैं जो कि असल में उनके एक्सपेरिमेंट्स के ड्रग्स हैं। सेडान, पैट्रिशिया, प्रिशा और चार्ल्स को स्पेशली उनकी बीमारियों के कारण यहाँ पर चुना गया था। इस आइलैंड पर हर समय एक साइंटिस्ट रहता है जो कि पेशेंट की हालत को टाइम के साथ चेक करता रहता है। इस मूवी में दिखाई गई लिस्ट से पता चलता है कि ये 73वां ग्रुप था जिसे इस आइलैंड पर भेजा गया था। मतलब कि ये लोग अभी तक 73 एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं जो कि इस आइलैंड के हिसाब से बस 2 महीने हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और नीचे आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा।